तो एक और बीजेपी के तमाम जो दिग्गज है वो मध्य प्रदेश के दौरे पर है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी तमाम तैयारियां चुनाव को लेकर कर रही है। और इसी के मद्देनजर राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा आज है, जहां राहुल गांधी चुनावी जनसभा करेंगे। कमलनाथ भी चुनावी तूफानी दौरे करते नजर आएंगे। साथ ही सतना के बीटीआई मैदान में जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। तो देखिए, राहुल गांधी एक बार फिर से मध्य प्रदेश दौरे पर आज रहने वाले हैं, जहां पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। विवेक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विवेक, राहुल गांधी का एक बार फिर से मध्य प्रदेश दौरा, इस बार कौन से ऐसे हमले होंगे जो कि बीजेपी पर करते नजर आएंगे राहुल गांधी? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से तीन ही बड़े दिग्गज नेता हैं जिनकी लगातार ताबड़तोड़ सफाई हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और इन तीनों नेताओं में से राहुल गांधी की आज सभाएं हैं और महत्वपूर्ण बात है कि जनसभाओं के साथ साथ पद यात्रा भी राहुल गांधी करेंगे। जब से भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और इसकी जब ये यात्रा खत्म हुई उसके बाद राहुल गांधी कई ऐसी प्रत्याशियों के लिए सभाएं कर चुके हैं, यानी कि पदयात्रा कर चुके हैं। जबलपुर में भी आज राहुल गांधी यात्रा करेंगे और कल इससे पहले भी जबलपुर में और इंदौर में प्रियंका गांधी के दौरे हो चुके हैं। और सबसे दिलचस्प बात है कि सतना हवाई पट्टी से विशेष विमान से इंदौर के लिए आएंगे और इंदौर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी पहुंचेंगे। इसके बाद बड़वानी के राजपुर विधानसभा के लिए हेलीकॉप्टर से जाएंगे। दोपहर 3 बजे के आसपास ये राहुल गांधी बड़वानी के राजपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद बड़वानी से वापस इंदौर के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां से दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन जो राहुल गांधी के इस समय दौरे हैं उसमें एक चीज सबसे अलग नजर आ रही है, वो ये है कि जनता की ओर से उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। क्योंकि ये देखने के लिए मिला कि 18 से ज्यादा इस बार 2023 के इलेक्शन में राहुल गांधी एक्टिव नजर आ रहे हैं और यही एक्टिव का नतीजा है कि इस बार जनता भी उन पर भरोसा कर रही है। और साथ ही कांग्रेस ने जो समीकरण बनाए हैं जी, उसमें राहुल गांधी की उन इलाकों में सभाएं हो रही है जहां पे कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा चुनौती थी। और ठीक इसी लिहाज से राहुल गांधी न सिर्फ मध्य प्रदेश की राजनीति बल्कि केंद्र की राजनीति को भी इस चुनाव में शामिल कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि आने वाले समय में 2024 में लोकसभा के चुनाव भी है। ऐसे में अभी से राहुल गांधी वो माहौल तैयार कर रहे हैं जिससे कि 2024 में उन्हें फायदा मिले था। 2018 में भी यही कोशिश की गई थी, लेकिन सफलता कांग्रेस को नहीं मिली थी और नतीजा ये था कि सिर्फ एक ही सीट से कांग्रेस को एक ही सांसद से भरोसा करना पड़ा था, यानी छिंदवाड़ा सीट से अकेले नकुल नाथ जीत पाए थे। बाकी की सभी सीटों पर कांग्रेस को हार गई थी। इस बार कांग्रेस की जरूर कोशिश होगी कि कम से कम 50% लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश से जीती जाए। और यही प्लानिंग के तहत राहुल गांधी न सिर्फ संभागवार दौरे कर रहे हैं बल्कि उन छोटी छोटी इलाकों में छोटी छोटी जगहों पे दौरा कर रहे हैं जहां पे काफी कम मार्जिन से बीजेपी कांग्रेस को हराती आ रही है। जी, विवेक, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव यानी कि एक तीर से दो निशाने साधते राहुल गांधी आज नजर आ सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि मध्य प्रदेश की अगर 66 विधानसभा सीटों की बात कर ली जाए जिस पर लगातार कांग्रेस हारती हुई नजर आ रही है, वहां पर इस बार हालांकि दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी दी गई है कि किस प्रकार से वहां पर जीत हासिल की जा सके। लेकिन क्या राहुल गांधी के इस दौरे से जो कांग्रेस की डूबती नैया है 66 विधानसभा सीटों पर, वो संवर पाएगी? देखिए, दिग्गी का जादू कितना चल पाता है और 66 सीटों पर लगातार 3 बार से हार रही कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा ये आने वाले दिनों में स्पष्ट रहेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपना काडर मजबूत करने के लिए न सिर्फ दिग्विजय को सर्वे कराया था बल्कि दिग्विजय के मुताबिक प्रत्याशियों का चयन भी हुआ। और अब दिग्विजय सिंह को ही ये बात की जिम्मेदारी दी गई है कि कम से कम 66 में से 50% सीटें ही दिग्विजय सिंह कांग्रेस के खाते में डलवा दें। ये दिग्विजय सिंह के सामने चुनौती है और न सिर्फ ये चुनौती है बल्कि दिग्विजय की साख पर भी सवाल है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने लगातार संभागवार दौरे किए, उन सीटों पर फीडबैक लिया, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उसके बाद पार्टी को आला कमान को रिपोर्ट दी और इसके बाद पार्टी आला कमान ने दिग्विजय सिंह के मुताबिक प्रत्याशियों का चयन किया। और जब चयन किया है तो पार्टी जरूर ये चाहती है कि कम से कम 50% यानी कि 33 सीटें दिग्विजय सिंह पार्टी के खाते में डालें। और यही कारण है कि बूथ गणना से लेकर ब्लॉक स्तर पर इस समय दिग्विजय सिंह कैंप कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह की मेहनत कितनी रंग लाएगी
ये आने वाले समय ही बता देगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि दिग्विजय सिंह पे कांग्रेस ने फिर से एक बार भरोसा जताया। 2018 में जिस तरीके से प्लानिंग की थी दिग्विजय सिंह, और ये माना जा रहा था कि सरकार बनाने के पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ के बाद दिग्विजय सिंह का बड़ा हाथ था। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के पाले में है और इस बार से दो ही लोग हैं जिन्हें जय वीरू और कपड़ा प्रॉपर्टीज का नाम भी दिया गया, यानी कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। दिग्विजय कितना दम दिखा पाते हैं, उनका कितना जादू चलेगा, ये चुनाव परिणाम के नतीजे बताएंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह की यही कोशिश है कि बागियों को मना लिया जाए, जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है उन्हें कम से कम बिल्कुल विवेक, जिस प्रकार से कांग्रेस का सपना भी है कि वो जिस प्रकार के दावे भी कर रही है कि इस बार 150 पार, और वो सपना कितना साकार हो पाता है अब ये देखने वाली बात होगी तमाम रणनीति और दौरों के मद्देनजर। मैं लौटूंगी आपके पास में। तो देखिए, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का दौरा है और उसके साथ ही पीसीसी चीफ कमलनाथ भी तूफानी प्रचार करते नजर आने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशियों को किस प्रकार से उस पर हमला करते हैं ये देखने वाली बात है, और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील भी करते नजर आएंगे। लेकिन जनसभा में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर राहुल गांधी बीजेपी पर हावी होते नजर आने वाले हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है।